क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वेशन दे रखे हैं, वेयर एबीसी बिलोंग्स टू आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन अपने पास चार ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन देख के हम समझ गए कि क्वेश्चन किसका है, डिटरमिनेंट का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि तीन इक्वेशन दे रखे हैं अपने को। इक्वेशन कैसे है, होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद एबीसी के बारे में बताया कि नॉन जीरो डिस्टिंक्ट है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। जैसे हमने ये पढ़ा नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो यहीं से मुझे हिंट लग गया कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन पढ़ा होगा आपने, जीरो डेल्टा है वो क्या होता है, जीरो के बराबर। डेल्टा क्या होता है, तो जो ये एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट से जो हम डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है, 2, फिर क्या है 2a, फिर क्या है a, फिर क्या है 2b, फिर क्या है b, फिर क्या है 2 4c, फिर क्या है c। ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो गया जीरो से, तो बचा क्या अपने पास यहाँ पे 1 1 1, 2a 2b कितना, सॉरी 3b होगा, 3b एंड यहाँ पे क्या होगा b 4c एंड c इज इक्वल टू 3। अब इसको एक्सपैंड करना है सिंपली, जब हम एक्सपैंड करेंगे तो मेरे को एबीसी में एक रिलेशन आएगा और वो रिलेशन बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सिंपल है, चलो एक्सपैंड करो। यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस प्लस माइनस प्लस 1 इंटू क्या आएगा 1 इंटू 3bc माइनस 4bc, उसके बाद माइनस ऑफ 2a क्या आएगा c माइनस b, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा प्लस लास्ट वाला a क्या आएगा 4c माइनस 3b प्लस a 4c माइनस 3b इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये एक्सपैंड करना है। ठीक है ना, ये आपने ये नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से क्या आएगा 3bc माइनस 4bc कितना हो गया, माइनस ऑफ bc माइनस 2ac प्लस 2ab, इससे हो गया माइनस 2ac प्लस 2ab, यहाँ पे आएगा यहाँ पे होगा प्लस 4ac माइनस 3ab इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है ना, तो देखो क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ bc माइनस ये क्या 2ac और ये क्या 4ac, क्या आएगा आउटपुट प्लस 2ac। ठीक है, अब ये क्या है माइनस 2 प्लस 2ab, एक है माइनस 3ab, आउटपुट क्या आएगा माइनस ऑफ ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2ac बराबर ab प्लस bc, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से b कॉमन ले लो, a प्लस सी, तो क्या आ गया 2ac बाई a प्लस सी बराबर b। ये एक्सप्रेशन कैसा है, अगर आपने सीक्वेंस डिश पढ़ा है तो वहां पे AP पढ़ा होगा, GP उसका HP, इसमें पढ़ा होगा हार्मोनिक मीन, तो ये रिलेशन हार्मोनिक मीन का ही है। ठीक है, इस रिलेशन को देख के हम ये बोल सकते हैं कि जो B है वो AC का क्या है, हार्मोनिक मीन है। B क्या है, B AC का हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ABC है वो किसमें है, HP में। ठीक है, रिलेशन मिल गया आपने को। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है ABC AP में, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है 1/A 1/B 1/C AP में है, हाँ ये होगा। इसका रिलेशन क्या होता है AP में होगा, 1/C हो गया AP में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, इफ y बराबर mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू बोथ द पैराबोलास, दो पैराबोला है, देन b इक्वल।
तो अगेन ये क्वेश्चन किसका है, कोनिक सेक्शन का, पैराबोला का, लेकिन बहुत ही सिंपल है, मतलब वही एलसीएम लेवल तक का ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट भी पता है तो भी आप बना लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ आपने इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, y बराबर mx प्लस 4 जो है वो क्या है, टेंजेंट है किसका, दो डिफरेंट पैराबोलाज का। कौन कौन पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4x एंड दूसरा कौन है, x स्क्वायर बराबर 2by, ठीक। अब ये स्ट्रेट लाइन इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है, तो मेरे को दोनों की हेल्प से ये जो b है उसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब देखो एक कंसेप्ट नोट कर लो, जैसे ये अगर मान लो क्वेश्चन है y स्क्वायर बराबर 4x कोई पैराबोला है, तो जो इसका टेंजेंट होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y बराबर mx प्लस a/m, ठीक है ना। इस पैराबोला का ये टेंजेंट होता है y बराबर mx प्लस m, इसको नोट कर लो, ये कंसेप्ट है। तो अब इसी इक्वेशन के हिसाब से इसको देखो और बताओ a की वैल्यू क्या है, 4 इंटू ए इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू एक्स, ए कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया, ए 1 हो गया। तो ये जो इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस 1/m, यही लाइन इसका क्या होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन क्या है, ये लाइन, ये क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये जो टेंजेंट है वो कौन है, वो ये, मतलब ये दोनों बराबर इक्विवेलेंट है, मिला लो, तो y सेम है, mx सेम है, सेम कौन नहीं, 4 और 1/m, तो बराबर कब होगा, जब ये भी सेम हो, मतलब 1/m क्या होगा 4 के बराबर, तो यहाँ से m क्या हो गया 1/4, m मिल गया। अब ये इक्वेशन क्या होगा मेरे पास, y बराबर 1/4x प्लस 4, ये ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बन गया, y बराबर 1/4x प्लस 4, ठीक है। तो पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब यही इक्वेशन, यही स्ट्रेट लाइन इस वाले कर्व का भी क्या है, टेंजेंट है, क्या है, यही इक्वेशन इस वाले कर्व का भी टेंजेंट है। अब देखो एक कंसेप्ट और क्या होता है टेंजेंट के रिगार्डिंग, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पैराबोला का टेंजेंट है, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या y है, जब हम y के बदले ये रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इन x। तो अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है d, वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तभी ये लाइन उसका टेंजेंट होगा, ये कंडीशन होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखो जब मान लो ये कर्व है, टेंजेंट कब होगा, जब लाइन इसको ऐसे टच करेगा, जब ऐसे टच किया तो इस क्वाड्रेटिक का रूट कितना हो गया, एक रूट, मतलब रूट कितने हैं, 2 है, बट दोनों सेम ही है, तो कंडीशन क्या होगी, d इज इक्वल टू 0। इसी वजह से इसका रूट क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। रूट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, d इज इक्वल टू 0, इसको यहां पुट कर दो, x स्क्वायर बराबर 2b, y की जगह क्या करेंगे 1/4x प्लस 4, ठीक है। सॉल्व करो, x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, b/2x प्लस 8b, ठीक। ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर bx प्लस 16b, इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस bx माइनस 16b इक्वल टू 0। तो d क्या होगा, ये लाइन क्या है, टेंजेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 0 के बराबर है ना। चलो इसको साफ कर देता हूं, इसका काम हो गया। d क्या होगा, 0 के बराबर, d मतलब b स्क्वायर, तो यहाँ b कौन है, तो b ही है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना मेरे पास 2 इंटू c कितना है माइनस 16b बराबर 0, तो कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 16 इंटू 128 माइनस माइनस प्लस 128, b इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा b कॉमन, तो कितना हो गया b प्लस 128 बराबर 0। तो b की दो वैल्यू आ गई अपने पास, b इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू माइनस 128। हम कौन सा लें, अगर हम b 0 लेंगे तो एक्सप्रेशन ही गायब हो गया, जब एक्सप्रेशन है तो टेंजेंट कहां से होगा इसका, तो b इज इक्वल टू 0 नेगेटिव हो गया, बचा कौन सा, b इज इक्वल टू 128, ऑप्शन है क्या, तीनों, ठीक। नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है,
रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इफ gx दे रखा है और g of fx दे रखा है gov x और f of 5/4 बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन है ना। देखो जो भी डाटा गिवन है ना उसको लिख लिया करो। ठीक है, तो gx क्या है अपने पास x² प्लस x माइनस 1 और gov x मतलब क्या होता है g of x। ठीक है, बराबर कितना है 4x² माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, मुझे क्या निकालना है f of 5/4 और g of fx क्या दे रखा है 4x² माइनस 10x प्लस 5। तो अगर ये इक्वेशन को भी मैं g of fx के फॉर्म में कर लूँ, दोनों को इक्वेट कर लूंगा तो आंसर निकल सकता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कर दो इसको fx को, g of fx तो क्या आ जाएगा इक्वेशन f of x का होल स्क्वायर प्लस f of x माइनस 1। ठीक, अब इस x की जगह पे पुट कर दो क्या 5/4 तो क्या जाएगा g of 5 f of 5/4 कितना जाएगा यहाँ पे f of 5/4 का स्क्वायर प्लस f of 5/4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ भी x की जगह पुट कर दो क्या 5/4 g of f of क्या रहेगा g of f of 5/4 क्या हो गया यहाँ पे 4 इंटू 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। ठीक है, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो कितना बचा यहाँ पे 25/4 माइनस 25/2 प्लस 5। इसको सॉल्व करो क्या आएगा एलसीएम लेंगे 4 25 माइनस 50 प्लस 20 कितना हो गया माइनस 5/4। ठीक है, तो ये जो g of fx हुआ वो इसके बराबर होगा, ये भी क्या है g of fx, तो दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर कर लो f of 5/4 का स्क्वायर प्लस f of 5/4 माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ 5/4। इसको ले लिया, इसके बदले t लिख लो t² इतना वाला एक्सप्रेशन कौन लिखेगा बराबर है ना t² प्लस t माइनस 1 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस ऑफ 5/4 सॉरी प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5 1/4। ठीक है, इस पूरे को बदल क्या लिखेंगे प्लस 1/4 बराबर 0। दिस इज नथिंग बट t प्लस हाफ का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से t क्या आ गया माइनस 1/2। t क्या था f ऑफ 5/4 माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें कुछ सोचना था नहीं, बेसिक सा प्रोसेस था, बस आपको दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ो, let alpha beta be the roots of the equation this is this where k is not equal to -1 and lambda are real numbers। ठीक है, if tan square alpha plus beta is equal to 50 then find the value of lambda। देखो tan square alpha plus beta अराउंड 50 है, निकालना वैल्यू इसका लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पे लैम्डा है। ठीक है, क्वेश्चन किसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, देखो हो सकता है ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में आपको हिंट नहीं लगे, या अगर आपको क्वाड्रेटिक उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे करना क्या है। ठीक है ना, तो इस चीज से ये जो लिखा हुआ है tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा देख के मेरे को एक चीज समझ आ रहा है, इसको एक्सपैंड करें तो क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन क्या होता है 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या है यही क्या है 50 के बराबर। ठीक है ना, मतलब इसके लिए tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है ऊपर क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा और नीचे क्या उसी दोनों टर्म का प्रोडक्ट है। अब मान लो अगर किसी इक्वेशन का रूट्स tan अल्फा और tan बीटा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स tan अल्फा और tan बीटा है तो ये क्या है सम ऑफ रूट्स है ना, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर मुझे वैसा इक्वेशन मिल गया जिसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा है तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब चलो रूट देखते हैं, मतलब इक्वेशन ढूंढते हैं, तो कहाँ से इक्वेशन आएंगे, तो जो दिया गया इक्वेशन उसमें ही कुछ देखते हैं क्या हो सकता है।
इक्वेशन क्या दिया मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास k प्लस 1 tan स्क्वायर अल्फा सॉरी tan स्क्वायर एक्स माइनस रूट 2 लैम्डा tan एक्स, इधर आएगा क्या जाएगा माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो माइनस ही क्या होगा माइनस 1 k माइनस 1 हो जाएगा ये, है ना, ये क्या होगा प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, है ना, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, मतलब x की जगह पर हम क्या रखेंगे अल्फा या बीटा, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। फिर हमने इस एक्सप्रेशन में tan x को कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया tan x को कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गया k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 लैम्डा x प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब अभी हमने क्या देखा, इस वाले एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए x क्या माना था अल्फा, इस वाले एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए x क्या होगा अल्फा, तो हम x की जगह क्या कर दे अल्फा कर दे, x की जगह पर क्या कर दे अल्फा कर दे, मतलब तो रूट ये भी 0 हो जाएगा, तो अब इसके रूट क्या हो गए tan अल्फा, ये क्लियर है, इसका रूट क्या हो गया tan अल्फा एक रूट, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा tan बीटा। देखो ये कंसेप्ट ना क्वाड्रेटिक में सिखाते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल्स भी आपने किए होंगे, अगर नहीं समझ आया तो अभी देख लो कैसे हुआ है, ठीक है। क्या किया हमने इस एक्सप्रेशन में से x को tan x से रिप्लेस कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन के रूट क्या थे अल्फा एंड बीटा, मतलब x की जगह पे जब अल्फा आएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो हमने x को रिप्लेस किया किससे tan x से, तो अब इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा अल्फा, तो अब x कहां पे आएगा किसके साथ आएगा tan के साथ tan अल्फा, तो अब tan अल्फा से क्या होगा रूट हो गया, तो ऐसे क्या होगा tan बीटा भी रूट हो गया, तो जैसे मेरे को रूट मिल गया मतलब इक्वेशन मिल गया, तो नाउ आई कैन फाइंड tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाल सकते हैं, क्या होता है सम ऑफ रूट माइनस ऑफ b बाई a, तो b कितना आएगा यहाँ पे रूट 2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना हो गया यहाँ से c बाई a, तो माइनस ऑफ 1 बाई k प्लस 1, ठीक। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो और सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। क्या था प्रोडक्ट रूट c बाई a माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। क्या होगा प्रोडक्ट रूट tan अल्फा इंटू क्या होता है c बाई a, अच्छा c तो क्या है k माइनस 1 सॉरी माइनस 1 लिखा था k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपको करना है, मुझे नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इस डाटा को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखो क्या मिल जाएगा लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आई होप कि आप ये कर लेंगे, मैं डाटा पुट कर लेता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना, क्या होगा tan अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे रूट 2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1, ठीक है, बाई 1 माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको लैम्डा, आप इसे सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर किसका है एरिया का है, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल व्हिच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। चलो देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, अपने जितने भी कर्व दिए हैं सबका डायग्राम ड्रॉ करो। पहला क्या है एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय सर्कल, तो ड्रॉ करो सर्कल, सर्कल कैसा है स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सर्कल का ओरिजिन क्या होता है 0,0, ये क्या हो गया सर्कल का इक्वेशन दिया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है आप सीधा बनाएंगे। उसके बाद क्या है एक पैराबोला है, ठीक है। कैसा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, तो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा,
ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, नाम लिखो सबका, ये कैसा है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, कैसे निकलेगा, दोनों को सॉल्व करो, वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर की, ए की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा 2, सॉल्व करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या है इसके रूट्स निकालो, ये शायद x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का स्क्वायर है, करो ना क्या होगा इसका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0, यहाँ से क्या आएगा x का दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2, x1 इस साइड होगा माइनस 2 इस साइड होगा, अगर आपको कट कहाँ पे करना है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, तो x का लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये इसका क्वाड्रेंट x वाला क्या हो गया 1, अगर x 1 तो y भी क्या होगा 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, 1, ठीक है। तीसरा क्या है, देखो तीसरा क्या y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, तो अब देखना है कि ओरिजिन से पास करेगा तो भाई इस पर से काट के निकाल दे या बगल से निकाल दे, तो उसके लिए भी क्या करना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेकिन आप अपने मतलब ये श्योर रहो कि इस पर से ही जाएगा, अगर यहाँ से गया तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ से पास करेगा इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही, ठीक है, तो लाइन कैसा होगा, लाइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमारा क्या डायग्राम बन गया y इक्वल टू x, डायग्राम कंप्लीट बन चुका है, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन क्या है, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय सर्कल, सर्कल से जो एरिया बना वो निकालना है, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन, मतलब सर्कल के एरिया में मुझे वो एरिया काउंट करना है जो कॉमन है किसमें, इस पैराबोला और इस लाइन में, मतलब इस एरिया को जो काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पूरे एरिया में से हम इतना एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन से, देखो यहाँ पे क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, टोटल एरिया माइनस ये वाला पार्ट, इसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां, देखो 0 से 1, 0 से 1, अपर ग्राफ क्या है रूट एक्स माइनस लोअर ग्राफ क्या है x, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर मतलब ये कितना है, आर कितना होगा इसका √2, क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे √2, तो क्या होगा पाई इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस 0 से 1 रूट एक्स माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट इसी फॉर्म में आंसर होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन मिस हो गया, इसी फॉर्म में इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स के प्लस वाई के बराबर ए के, जहाँ ए के क्या है पॉजिटिव है, डी बाई डी एक्स दे रखा है, तो मेरे को बताना है के किसके बराबर होगा, ठीक है ना, एंड डी बाई डी एक्स बराबर तो के किसके बराबर होगा, के यूजिंग है तो के बराबर क्या होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेंस का, वाई वाई है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, उससे इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, लिखते हैं एक्स के प्लस वाई के इज इक्वल टू ए के, डिफरेंशिएट करके होगा के एक्स के माइनस 1 प्लस के वाई के माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर के कैंसिल हो गया, एक्स का पावर के माइनस 1 अपॉन वाई का पावर क्या होगा के माइनस 1, ये माइनस के साथ यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई वाई का पावर के माइनस 1 इक्वल टू 0, अब यही क्या है वही है, ठीक है ना, जो ये आया वही वो है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, मेरे को निकालना क्या के की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स तो सेम एक्स बाई वाई, सॉरी यहाँ पे क्या है एक्स बाई वाई है, वहां पे क्या है वाई बाई एक्स है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस मत करो,
सीधा सा क्या हो जाएगा, पावर में माइनस लग जाएगा, k माइनस 1 का हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3, तो k क्या हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1, सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है 2/3, ऑप्शन है क्या, हाँ सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, देखो बस क्या फर्क था, यहाँ पे x बाय y था, वहां पे क्या y बाय x था, तो पावर में क्या होगा माइनस का साइन लगा के हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ठीक।